नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी। देखिए, एक मोस्ट महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ। देखिए, आज का मेरा जो टॉपिक है, देखिए कक्षा 12 केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण अपक्रिया है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि देखिए प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे और मान के चलिए कि मतलब यही सब अपक्रिया ना देखिए रिपीट होती थी परीक्षा में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। आपको देखिए 5 अपक्रिया बताएंगे, आप लोग इसको एकदम अच्छे से रट लीजिए और बहुत ही ज़्यादा आप लोग के महत्वपूर्ण होने वाला था। चलिए हम देखते हैं कि पहला अपक्रिया क्या है। देखिए ओटस फिटिंग अपक्रिया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग खुद देखे होंगे कि मतलब बार बार रिपीट होने वाली अपक्रिया है। आप लोग एकदम अच्छे से इसको एकदम याद कीजिए। देखिए अपक्रिया ना कुछ ऐसी होती है जो आपको देखिए याद करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मतलब कोई रिएक्शंस आप बना लें, नहीं, आपको देखिए अपक्रिया याद करना पड़ेगा। आप लोग इसको ये चीज़ याद करेंगे, इसकी परिभाषा ना, तो जो जो मतलब बोल रहा है आप अपक्रिया को बना लेंगे, लेकिन इसका आपको परिभाषा याद करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ओटस फिटिंग अपक्रिया क्या होती है। फ्रेंड्स, देखिए कि वह अपक्रिया जिसमें एक मोल एरिल हैलाइड क्या करा है कि वह अपक्रिया जिसमें एक मोल एरी हैलाइड हो गया तथा एक मोल एल्की हैलाइड सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करके एल्किल एरिन बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओटस फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण है। मैं जिस तरह से लिखा हूँ ना, आपको देखिए इस तरह से आप लोग लिखेंगे तो एकदम आपको एकदम बिल्कुल एकदम सही रहेगा। देखिए वो अपक्रिया जिसमें एक मोल एरी हैलाइड हो गया तथा एक मोल एल्किल हैलाइड, मतलब कि एकक मोल इसमें क्या करा है कि एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड को सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में जब इसको आप अपक्रिया कराएंगे, गर्म करेंगे, तो एल्किल एरिन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओटस फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। देखिए यही चीज़ आपको देखिए याद करना पड़ेगा। ठीक, ये चीज़ आपको अगर याद कर लिए, इसके आगे देखिए आप लोग क्या करना है। देखिए जो बोल रहा है ना कि देखिए एरिल हैलाइड मतलब समझ रहे हैं, जिससे मतलब ब्रोमो बेंजीन हो गया, मतलब कि कोई भी यहाँ पे लगा सकते हैं, आयोडीन ब्रोमो मतलब फ्लोरीन कोई चीज़ लगा सकता है, लेकिन जो ये इसके देखिए जो सूत्र होता है, देखिए C6H5Br, मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए ब्रोमो बेंजीन, यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं। प्लस में देखिए सूक्ष्म ईथर मतलब कि सोडियम की उपस्थिति में, और देखिए जब BrCH3 मतलब कि ब्रोमोमेथेन क्या करा है कि एक मोल एल्की हैलाइड, मतलब कि हैलाइड मतलब समझ रहे हैं हैलाइड में कौन से तत्व होते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, हाइलाइट के तत्व में आते हैं। जब इससे मतलब BrCH3 से जब सूक्ष्म ईथर की क्रिया में जब इसको क्रिया करेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए C6H5CH3 प्लस के 2NaCl। देखिए 2 यहाँ पे क्या है, देखिए मैं संतुलित करके इसको लिखा हूँ, आप लोग एकदम यही अपक्रिया को रख लीजिए। ये क्या है, ओटस फिटिंग अपक्रिया है। देखिए टालुइन बनेगा, हमें क्या बनता है, टालुइन, देखिए सूत्र क्या होता है, C6H5CH3 क्या होता है, टालुइन का सूत्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, इसके एकदम इसकी रिएक्शन आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आप लोग ना अगर इसको देखिए आप लोग लिखते चलिए ना, आप लोग की कलम कापी लेकर आप इसको लिखते चलिए, ये बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण अपक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं दूसरे अपक्रिया। देखिए दूसरा अपक्रिया क्या है कि हुंस डीकर अपक्रिया। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये भी बहुत ही बार पूछा गया अपक्रिया है। मान के चलिए कि मतलब पेपर में बार बार यह पूछा जाता है। चलिए इसकी भी हम परिभाषा देख लेते हैं कि जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करा है कि जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण मतलब समझ रहे हैं, एजिस लवण को CCl4 के बने विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित की जाती है तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम हुंस डीकर अपक्रिया कहते हैं। देखिए कहने का मतलब कि आप जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो CH3COOH के सिल्वर को क्या करा है कि सिल्वर लवण को CCl4 के बने विलयन में जब इसको हम क्या करते हैं, ब्रोमीन का मतलब कि Br प्रवाहित करते हैं तो हमें ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। देखिए एल्किन पर्याप्त के तत्व हमें ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, हुंस डीकर अपक्रिया कहते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है, देखिए हम कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, देखिए सिल्वर लवण क्या आते हैं, ये देखिए Ag लगा है, मतलब कि R क्या हो गया, एल्किन जो मतलब एल्किन परिवार के तत्व हो गया RCOOAg प्लस के। देखिए ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो देखिए ब्रोमीन करा के, ब्रोमीन की उपस्थिति में Br2 प्लस के CCl4 की, देखिए CCl4 इसमें बोला ना, CCl4 की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, ब्रोमो एल्केन प्राप्त होगा, मतलब कि R डबल सिंगल बॉन्ड Br प्लस की AgBr प्लस की Ce2। देखिए हमें यही से मतलब इसको हम क्या नाम रख सकते हैं, इसके क्या नाम रख सकते हैं, ब्रोमो एल्केन रख सकते हैं। मतलब कि Br को हम क्या कहते हैं, ब्रोमो एल्केन कहते हैं। R की जगह मतलब कोई चीज़ रख सकते हैं। ठीक है, एल्किन प्रभाव के तत्व पे आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे C2H5OH रख सकते हैं, या देखिए CH3COOH भी रख सकते हैं, मतलब कि R की जगह पे आप रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं, देखिए तीसरी अपक्रिया। देखिए तीसरा अपक्रिया क्या है कि गार्टनमान अपक्रिया। देखिए ये भी बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण अपक्रिया है। आप लोग देखिए जो दूसरा का ना, आप लोग इसको एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा। ये देखिए आपका रिएक्शन है,
आप लोग भी इसको अच्छे से लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। इसका चलते हैं हम देखिए तीसरे कि गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है। देखिए इसकी भी हम देख लेते हैं कि बेंजीन डाईएजुनियम क्लोराइड क्या करो, बेंजीन आप लोग समझ सकते हैं C6H6 को डाईएजुनियम क्लोराइड को ताप प्रचुर की उपस्थिति में HCl से अभिकृत मतलब कि अभिक्रिया करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन का मतलब समझ रहे हैं। देखिए कहने का मतलब देखिए आपको रिएक्शन समझ में आएगा। देखिए ये परिभाषा है ना, इसी परिभाषा आपको देखिए रिएक्शन बनाए मतलब कि जब क्या करें, देखिए बेंजीन डाईएजुनियम क्लोराइड के देखिए सूत्र है, ये क्या हो गया, बेंजीन हो गया। इसको देखिए N2Cl को हम क्या बोलते हैं, डाईएजुनियम क्लोराइड को जब क्रिया HCl से कराते हैं या Cu से भी करा सकते हैं तापचूर, या फिर HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। देखिए ये बेंजीन हो गया, इसमें ये कुछ देखिए ऊपर यहाँ पे लगा क्या हो गया, इसका नाम का पूरा क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। तो हमें यही देखिए गार्टन अभिक्रिया में देखिए साफ करने का मतलब है कि देखिए बेंजीन को डाईएजुनियम क्लोराइड के साथ जब हम गर्म करते हैं HCl की उपस्थिति में, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, गार्टरमान अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। आइए हम चलते हैं चौथे अभिक्रिया। आप देखिए चौथा अभिक्रिया क्या है, देख लेते हैं चौथा अभिक्रिया। देखिए चौथा अभिक्रिया भी बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण है। मान के चलिए कि देखिए कोई भी रिएक्शन में पूछ लिया जाता है, देखिए कि विलियमसन संश्लेषण विधि मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसको भी हम देख लेते हैं कि देखिए क्या कर रहा है कि सोडियम, देखिए सर क्या कर रहा है कि सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है, उसे हम विलियमसन संश्लेषण विधि कहते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है कि सोडियम एथॉक्साइड आप सूत्र समझ रहे हैं। देखिए मैं लिखा हूँ C2H5ONA, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एथॉक्साइड बोलते हैं। को एथिल क्लोराइड मतलब समझ रहे हैं C2 मतलब कोई भी ले सकते हैं RI, ठीक है फ्रेंड्स, कि एथिल क्लोराइड को साथ गर्म करने पर हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण विधि कहते हैं। देखिए कहने का मतलब यह है, देखिए फ्रेंड्स कहने का मतलब यह है कि जब C2H5O यानी कि जब सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ जब गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। देखिए आप लोग देखिए किस तरह से मतलब परीक्षा में पूछेगा प्रश्न, देखिए विलियमसन विश्लेषण विधि समझाइए या फिर हम किस तरह से आपको डाई एथिल ईथर प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको देखिए यही चीज़ आपको देखिए लिखना पड़ेगा। देखिए C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड को जब प्लस C2H5I को मतलब एथिल आयोडाइड के साथ जब हम गर्म करते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, मतलब C2H5O C2H5, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाई एथिल ईथर बोलते हैं। इससे हमें क्या, इससे देखिए मुझे क्या प्राप्त हुआ, कहने का मतलब इस प्रक्रिया से क्या हुआ कि विलियमसन विश्लेषण विधि है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए चौथा क्वेश्चन हो गया। इसका देखिए पांचवा क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, इसको भी हम फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिक को पहचानने के लिए किया जाता है, उदाहरण और समीकरण द्वारा समझाइए। फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं कि यह प्राथमिक तथा द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। कहने का मतलब कि देखिए ल्यूकास परीक्षण यह है कि यह प्राथमिक द्वितीय और तृतीय एल्कोहल में मतलब कि परिवर्तन मतलब विभेद मतलब उसको अलग करने की अत्यंत विधि है। यह भिन्न भिन्न एल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक क्या करा है कि भिन्न भिन्न एल्कोहलों के ल्यूकास परिश्रमक सांद्र से HCl प्लस के निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। इसे हम क्या कहते हैं, देखिए किसी एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकास परीक्षण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आपको पेपर में दिया रहेगा ना, मतलब ल्यूकास परीक्षण को समझाइए तो यह आप लोग लिखेंगे कि यह प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों को मतलब कि विभेद करने की यह अत्यंत विधि है। इसमें देखिए सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में इसमें क्रिया करता है, जिससे हमें कि एथिल क्लोराइड बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोग हो गया। या इसकी भी रिएक्शन भी आप दिखा सकते हैं। देखिए एल्कोहल जैसे RCO, देखिए मैं इसकी बस सूत्र लिखा हूँ कि ROH प्लस की HCl सांद्र से ZnCl2 की उपस्थिति में जब क्रिया करेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आज के लिए इतना ही और थैंक यू सो मच अगर मेरे वीडियो को आप लोग इतना अंत तक बने रहने के लिए। देखिए आप लोग को देखिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्रेंड्स थोड़ी सी मेहनत बहुत ही लगता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मतलब चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।